अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कायनात आज आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में। इससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज हम उससे पहले आउटलाइंस बनाते हैं। आउटलाइंस में पहले हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि ये इसका इलाज है कि नहीं और ये किस वजह से होती है। मेल्स में किस तरह होती है, फीमेल्स में किस तरह होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स में किस तरह होती है, टीनेजेस मतलब के स्टूडेंट जो 17-18 साल के होते हैं ना, उनमें कैसी होती है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसे हल कैसे कर सकते हैं और इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब एंड पे हम इसके क्या नतीजा निकालते हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन हमारे पास ना होता क्या है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमें अच्छा महसूस नहीं होता, हमें खुशी महसूस नहीं होती है, एक सैडनेस ही फीलिंग आती है और हमें एक कमी सी महसूस होती है और वो भी किसी वजह से नहीं। मतलब हमें पता नहीं होता कि हमें किस वजह से ये सैडनेस फील हो रही है। हमारे अंदर मूड फ्लक्चुएशंस एक सेपरेट चीज़ होती है, मूड फ्लक्चुएशंस आती हैं लेकिन वो एक अलग चीज़ आ जाती है, वो ये नहीं आती। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन में जो सा होता है ना, वो हमारे चेंजेस हमारे सर्कमस्टांसेस यानी हमारे इर्द गिर्द में चेंजेस आती हैं, इस वजह से हमें इसकी वजह से नहीं होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन जो सा होता है हमारे पास कुछ वीक्स के लिए होता है, कुछ मंथ्स के लिए होता है या फिर ईयर्स के लिए होता है, क्योंकि डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी हमारे पास ना अनप्लीज हाँ, ये भी उसी तरह डिप्रेशन की तरह ही होती है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। उसके बाद ये बहुत से लोगों में पाई जाती है। उसके बाद ये कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ये हमारे पास्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हमें हो सकती है। इसके साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फिर हो जाती हैं हमें, और बहुत सी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये क्योरेबल यानी इसका इलाज है कि नहीं। ठीक है, हमने मेडिकल में ये बताया गया है कि डिप्रेशन और उसे हम फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यानी उसको हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या सोशल फैक्टर इनको चेंज करके ना हम अपने आप को, लेकिन प्रॉपर इनकी कोई मेडिसिन नहीं है जो इन्हें प्रॉपर तरीके से क्योर कर सके। डिप्रेशन जो सा होता है ना, वो हमारे पास फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास मेल्स सेंसिटिव होती हैं, यानी कि हम लोग जो सी होते हैं पहले फीमेल्स की बात करते हैं ना, तो फीमेल्स में ज़्यादातर ना उन्हें मतलब जेंडर की हमें एक कमतरी महसूस होती है, उस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। या फिर और भी बहुत सी वजह हैं कि हमें अपने आप को ना प्रॉपर तरीके से ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते दूसरों के सामने, इस वजह से भी डिप्रेशन में हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, मेल्स में भी डिप्रेशन होता है, लेकिन मेल्स में हमारे पास 5.5% मेल्स में डिप्रेशन बताया गया है और जो उनसे फीमेल्स में 10.4%। उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड्स की बात आ जाती है, टीनेजर्स की बात आ जाती है, इन सब में भी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाई जाती हैं। स्कूल्स में हमारे पास बर्डन बहुत होता है, उस वजह से बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। उसके अलावा चेंजेस वगैरह, जब हमें एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमें चेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो चेंजेस बच्चों के लिए कॉपी करना बहुत टफ होता है, उस वजह से डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है। उसके अलावा इसमें एक होता है कि बच्चों को फिर स्कूल का काम जो मिलता है उसमें वो प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस करके ना उन्हें कर नहीं पाते। उसके अलावा इनकी स्लीप डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें भूख लगती है। ये सारी इनके सिम्टम्स में डिप्रेशन और एंजाइटी की आती है। और इन्हें एक रेस्टलेसनेस महसूस होती है, फैमिली वगैरह से बात नहीं करते हैं, दूर दूर रहते हैं। और हमारे पास CDC एस्टिमेट करती है कि 4.4% जो उनसे होते हैं ना चाइल्ड्स और टीनेजर्स, इनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया गया है। और 2018 में सिस्टमेटिक व्यू ने हर्बल एक रेमेडी दी थी डिप्रेशन के बारे में, जो हमें बताती है कि हम इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स में एंटी डिप्रेसर्स यूज़ कर सकते हैं, या इन्हें प्रॉपर ना साइकोलॉजिकल केयर की ज़रूरत होती है, यानी इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उससे इनकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी से ना बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यंग को जनरेशन को क्या करें, मतलब हर जनरेशन के पर्सन को इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी के साथ दी एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।